इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भारत में जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आई और अब बिहार में राजद की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि ईरान पर और खामनेई पर जो हमला था वो मानवता के विरुद्ध था और साथ ही इस रमजान के पाक महीने में ऐसा किया गया तो भारत ने एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है अपना। साथ ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा है कि रमजान के पाक महीने में ईरान पर हमला करना सही नहीं था। इसके लिए अमेरिका और इजराइल को माफी मांगनी चाहिए और जो हमला हुआ है जिसमें खामनेई की मृत्यु हो गई है उसकी हम निंदा करते हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, राजद की तरफ से ये बयान आए हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया कि रमजान के पाक महीने में इस तरीके से ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, ये मानवता के विरुद्ध है। देखिए, आज सुबह से ही लगातार बता रहे हैं कि ये जो भाईचारा होता है, ये जो सो कॉल्ड भाईचारा है, वो कहाँ से शुरू हो गया है। 7 समंदर पार, जहां पर आपका किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। आयतुल्ला खामेनी अगर जीवित होते तो उनसे अगर पूछा जाता कि तेजस्वी यादव का नाम जानते हो तो वो क्या जवाब देते? क्या डोंट नो हु इज दैट पर्सन, कौन है भाई ये? असदुद्दीन ओवैसी का नाम जानते हो, मना कर देते। ठीक है, अगर आप समझिए कि जिन राज्यों के ये मुखिया बनकर के खड़े हुए हैं, आयतुल्ला खामेनी ने कभी बिहार के बारे में कोई टिप्पणी की है? उसने कभी बोला है कि बिहार की तरक्की पे कोई काम होना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी के लिए बोला है कि भारत में अगर मुसलमानों का सबसे बेहतरीन कोई पैरोकार है तो असदुद्दीन ओवैसी? नहीं बोला है। लेकिन फिर भी अपने आप को, क्योंकि अभी नेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है तो टीआरपी का गेम है सारा, थोड़ा बहुत टीआरपी में हम भी आ जाएंगे, ये सोच करके तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ऊपर आप चले जाइए कश्मीर से महबूबा मुफ्ती हो, ये सारे के सारे अब लाइन टीआरपी के खेल के लाइन में लग गए हैं कि हमें 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 थोड़ा व्यूज हमें इस तरीके से लग गए हैं। लेकिन यहाँ लिखा भी आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक बेहतरीन दोस्त खो दिया। ये राजद की तरफ से कि शहादत भी हुई है और साथ ही भारत के बेहतरीन दोस्त भी थे खामनेई, तो उनका खात्मा हो गया है। मैं ये पूरा जो आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है वो मैं एज इट इज पढ़ के आपको बताता हूं। आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के उद्देश्य से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है। हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि आंकड़ा हकीकत में केवल सैकड़ों का है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के ये जो ट्विटर संभालने वाले लोग हैं और ये जो सोशल मीडिया की टीम है, उसे थोड़ा न्यूज और खबरों पे ध्यान रखना चाहिए कि अभी मौत का आंकड़ा मात्र सैकड़ों का आया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं हजारों में पहुंच चुकी है। सबसे पहला पॉइंट आप नोटिस करिए। दूसरा, आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के साथ भारत ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है। ये वही अच्छा दोस्त है जो ट्वीट करके हिंदुओं को रेडिकल बोलता है और बोलता है कि भारत के अंदर मुसलमान ठीक से रह नहीं पा रहा है। ये वही अच्छा दोस्त है जो तेल के धंधा जिसके साथ 2019 में छोड़ चुके थे कि इसी कारण कि अच्छा दोस्त अपने ठीक तरीके से कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। ये वही अच्छा दोस्त है जो पाकिस्तान को 1947 के बाद से जितने भी भारत के विरुद्ध युद्ध हुए हैं वो सारे युद्धों में अली खामेनी और ईरान की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। ये वही अच्छा दोस्त है और अगर ये अच्छा दोस्त होता है तो हमें ऐसी दोस्ती नागवार है, पूरे भारत को ऐसी दोस्ती नागवार है। उसके बाद आप जाइए, ये लिखते हैं इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद किया। तो सबसे पहला मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये डेटा ला कहां से रहे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव, मैं आपसे डायरेक्ट आज ये सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आप पहले बोल रहे हैं कि हजारों लोगों की जान गई, सारे के सारे सोशल मीडिया पे हर जगह भी सैकड़ों की खबरें आई हैं। दूसरी चीज, आपको केवल और केवल ईरान के अंदर हुए हमले में जेनोसाइड नजर आता है, लेकिन जब इजराइल के ऊपर हमला होता है वहां की जो बहन बेटियां हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको घसीट करके और नग्न अवस्था में करके उनके साथ सैकड़ों फिलिस्तीनी आतंकवादी वहां पर बलात्कार करते हैं। उस समय पर तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं करते दिखते हैं, उस समय पर आरजेडी ट्वीट नहीं करती दिखती है। बिहार आपसे संभाला नहीं जा रहा है, बिहार की जनता आपसे त्रस्त है और त्रस्त रह चुकी है। बिहार के अंदर आप अपनी जो सीटें हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं। 70-69 से 25 पे आकर के सिमट गए हैं और चले हैं विश्व को ज्ञान देने के लिए कि भारत ने अपना अच्छा दोस्त खो दिया। अब उसी प्रकार से ओवैसी साहब लाइन में लग गए। ओवैसी जी तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रचा दिए। ओवैसी जी वहां खड़े होकर के कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, अमेरिका जल्लाद है,
इजराइल जल्लाद है। जी, उनका कहना है कि रमजान के पाक महीने में ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, रमजान के पाक महीने में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो रमजान के पाक महीने में तो अगर मैं जानता हूं, मेरे काफी मुस्लिम मित्र हैं, वो तो खड़े होकर के किसी हथियार को उठाना भी गलत समझेंगे। ये रमजान के पाक महीने की बात कर रहे हैं ना, और वहीं खामेनी के सारे मित्र और पूरा का पूरा ईरान अपने ही इस्लामिक देशों पर हमला कर रहा है, जो उसके एक समय पर दोस्त हुआ करते थे। इराक पे हमला किसने किया? अभी ईरान ने किया है। उसके बाद यूएई पे हमला किसने किया? ईरान ने किया है। उसके बाद कतर पर हमला किसने किया? ईरान ने किया है। तो अगर आप ही सच्चे मुसलमान हैं और केवल ईरान सच्चा मुसलमान है, तो वही क्यों हथियार उठा दे रहा है? और उस समय पर ईरान को यह बात नहीं समझ आ रही है कि इस वक्त युद्ध नहीं करना चाहिए, इस वक्त मुझे हथियार नहीं दागने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है। ये डिप्लोमेसी और ये जो वॉर होता है ना, युद्ध जो है, वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके होता है, और धर्म से भी कई बार ऊपर उठ के होता है। युद्ध में इतना अगर सोचने लग जाएगा व्यक्ति। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान वो तो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का पैरोकार बताता है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है, वो भी मुसलमानों की कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो क्यों पाकिस्तान जाकर के अफगानिस्तान पे हमला कर रही है? जाकर के ओवैसी कंडेम क्यों नहीं करते इस बात को? जाकर के ये बात कंडेम क्यों नहीं करते कि पूरा मिडल ईस्ट क्षेत्र, पाकिस्तान से लेकर के इजराइल तक, हर जगह पे सारे के सारे तो मुस्लिम देश ही हैं। ये सारे के सारे सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। इन सारे में आपस में युद्ध चल रहा है। तो अभी 40 दिन का उम्मा याद नहीं आ रहा है इनको। लेकिन वैसे जब बात अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किया है, तो भाई साहब 40 दिन चल रहे हैं। अभी रमजान चल रहा है, अभी क्यों मार दिया बच्चों को? अब अभी तो हमने बहुत कुछ नहीं देखा है। अब धीरे धीरे करके ईरान उस स्थिति में जा रहा है कि जैसे आपको याद होगा कि जब इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर हमला किया गया था, और फिलिस्तीन पर नहीं बल्कि वहां के आतंकियों पर हमला किया गया था, तब से आप देखते होंगे कि लगातार डेली ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक ना एक वीडियो बना करके पूरा का पूरा फिलिस्तीन मीडिया अभी लगा हुआ है कि देखिए बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे को रोटी नहीं मिल रही है, बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा है। अब ईरान भी धीरे धीरे इस हरकतों पे आएगा, और ईरान भी इसी प्रकार के सोशल मीडिया पीआर गेम में लग जाएगा कि देखिए हमारे इतने लोग मार दिए गए, बच्चे को खाने को नहीं मिला, बच्चों को रोटियां नहीं मिल रही है। ये अभी तो आपने वो सोशल मीडिया का ट्रेंड भी नहीं देखा, ऑल आइज ऑन रफा याद है आपको? उसी प्रकार से अभी ट्रेंड चलाया जाएगा। पूरा पीआर गेम के लिए पैसा खर्च होगा, और उस टाइम पे बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन पीआर गेम के लिए पैसा जरूर खर्च होगा कि ऑल आइज ऑन ईरान, ऑल आइज ऑन ईरान, हर जगह ये लिख दिया जाएगा। लेकिन हकीकत उससे बेहद अलग है। ये ओवैसी साहब को समझना चाहिए और तेजस्वी बाबू को भी समझना चाहिए। सर, लेकिन हमने देखा कि यूपी में भी प्रदर्शन हुए, कश्मीर में भी हुए, वहीं कुछ खबरें बिहार से भी आई कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। वो तो फिलहाल हाई अलर्ट पे है यूपी और बिहार दोनों। लेकिन ऐसे में अगर बिहार के नेता और इतने बड़े बड़े ये जो पार्टीज हैं, इनके तरफ से भी 7 समुंदर में जो हुआ उसके ऊपर बयान आ जाता है, तो जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली असर यही पड़ेगा कि उनको लगेगा कि लीजिए हम लोगों की जो पैरोकार पार्टी है अब वो हमारे साथ खड़ी हो गई है, तो अब हम फिर से यहां पर जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बिहार में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ता है, ठीक है, अली खामेनी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कि ये जितने भी लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट केवल और केवल इतना पड़ेगा कि वो सारे के सारे लोग और एग्रेसिवली प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे। जबकि भारत के मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि हमारा ईरान से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो और किसी लेवल पे हो। भाई उस देश से 2019 से आपने धंधा बंद कर दिया, बिजनेस आपका सारा बंद है, आप वहां से ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, उस देश का लीडर आपके खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है, अली खामेनी। हमारे भारत के खिलाफ हमने सुबह ही खबरों में बताया कि वो किस प्रकार की टिप्पणियां करते थे। तो अगर वो जिस भारत के खिलाफ नफरती जहर उगलते थे, अब तो खैर इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनके लिए भारत के मुसलमानों का प्रेम क्यों होगा? इट्स अ इजी ऑप्शन। ये आपके एक हाथ में रखा है आपका मजहब, दूसरे हाथ में आपका देश। 80% भारतीय देश चुनते हैं। सवाल उठता है कि ये मजहब क्यों चुना जा रहा है, इस वक्त मजहब क्यों चुना जा रहा है? भारत अपने स्टैंड्स क्लियर नहीं कर रहा और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी युद्ध की बात होती है तो भारत शुरुआत से इसी प्रकार से रहा है कि हमें ना आपसे लेना ना आपसे लेना, हमारे लोग सुरक्षित हमारे देश में। ओवैसी ने तो कहा है कि भारत को इसमें बोलना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और चीजों को सॉर्ट करना चाहिए। इसलिए ओवैसी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। डिप्लोमेसी समझ आती तो फिर प्राइम मिनिस्टर होते,
डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करती है कि आपको ईरान के साथ भी दुश्मनी नहीं लेनी, इजराइल तो आपका अच्छा मित्र है ही, आपका पार्टनर है ही, उधर से रूस भी अब टिप्पणी कर रहा है, अमेरिका का आपको साथ चाहिए। तो आप जब एक ऐसे देश है जिसकी सबके साथ मित्रता है, तो आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ करके बोलनी होती है। यह नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी की तरह आकर के बीच में बोल दे कि हम जाकर के कि आप दोनों खड़े हो जाइए, युद्ध रोक दीजिए, ईरान और इजराइल हमारे कहने से युद्ध रोक देंगे। सोच होती है, समझ होती है, तरीका होता है। युद्ध रोका गया है, ऐसी बात नहीं है, युद्ध रोका भी गया है इससे पहले भी, लेकिन सोच और समझ के साथ। जब आपको याद होगा रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय पर युद्ध रोक करके हमने अपने बच्चों को बुलाया है। इसी प्रकार से इजराइल के अंदर जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय पर भी हमने अपने लोगों को वापस लिया है भारत के अंदर और बहुत सुरक्षित लेकर के आए हैं। तो समय समय की बात होती है, अगर उचित समय लगेगा तो भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी। ओवैसी नहीं बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत एडवाइजर्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं। ओवैसी जी को बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं लगती है मुझे। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि खामनेई की मौत के बाद से अलग अलग जगह से प्रदर्शनकारी हमें देखने को मिल रहे हैं, पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, नारे सुनने को मिल रहे हैं, और साथ ही अब बिहार में बड़े बड़े नेता जैसे ओवैसी और राजद की पार्टी की तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं। खामनेई की मौत को शहादत कहा जा रहा है और एडवाइस दिया जा रहा है कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।